इन सेकंड्स से व्हाट मैटर्स। सेकंडों में वह कहते हैं जो मायने रखता है। ऐसा प्रतीत होता है कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक या FPI जो अप्रैल और मई की शुरुआत में आक्रामक रूप से भारतीय इक्विटी खरीद रहे थे, अब सतर्क हो रही हैं और संभवतः उच्च स्तरों पर मुनाफा वसूली कर रही हैं। 26 मई को निफ्टी 50 के 0.60% की बढ़त के साथ बंद होने के बावजूद नकद खंड में FPI का प्रवाह केवल 135 रुपए 98 करोड़ था। कुल मिलाकर FPI इस महीने शुद्ध खरीदार बने हुए हैं, जिनका कुल निवेश लगभग 12,328 रुपए करोड़ है। हालांकि हाल के सत्रों में रुझान से पता चलता है कि यह गति कम हो सकती है। माना जाता है कि इस बदलाव को चलाने वाले दो प्रमुख कारक हैं: भारतीय इक्विटी बाजार में बढ़ा हुआ मूल्यांकन और मिश्रित Q4I परिणाम। साथ ही एक कमजोर डॉलर विदेशी पूंजी बहिर्वाह की गति को सीमित करता हुआ प्रतीत होता है। अनिश्चितता को बढ़ाने वाले वैश्विक संकेत हैं, जिनमें अमेरिकी फेडरल रिजर्व का ब्याज दर दृष्टिकोण, राष्ट्रपति ट्रंप की टैरिफ नीतियों के कारण व्यापार तनाव और वैश्विक आर्थिक विकास पर व्यापक चिंताएं शामिल हैं। इन सब बातों से यह अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है कि निकट भविष्य में FPI का प्रवाह जारी रहेगा या नहीं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर FPI बड़ी संख्या में बिकवाली करने लगे तो क्या भारतीय शेयर बाजार में गिरावट आएगी? विशेषज्ञों का कहना है संभावना नहीं है। निकट अवधि में अस्थिरता के बावजूद भारत की आर्थिक बुनियाद मजबूत बनी हुई है। वास्तव में 5 प्रमुख कारण हैं कि क्यों वित्त वर्ष 26 में बाजार लचीला रह सकता है। पहला, स्वस्थ मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य से 8 दिन पहले 24 मई को केरल पहुंच गया। पूर्वानुमान इस मौसम में सामान्य से अधिक वर्षा का संकेत देते हैं, जो कृषि, ग्रामीण मांग और FMCG और ऑटोमोबाइल जैसे उपभोग संचालित क्षेत्रों के लिए सकारात्मक है। दूसरा, भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 25 के लिए केंद्र सरकार को 2.69 लाख रुपए करोड़ का रिकॉर्ड लाभांश देने की घोषणा की है। यह अप्रत्याशित लाभ राजकोषीय समेकन का समर्थन करेगा, संभावित रूप से रुपए को मजबूत करेगा और यहाँ तक कि सॉवरेन रेटिंग अपग्रेड भी कर सकता है। ये सभी निवेशक भावना के अनुकूल हैं। तीसरा, बजट 2025 में घोषित कर राहत का लाभ वित्त वर्ष की दूसरी छमाही के दौरान मिलने की उम्मीद है। अधिक प्रयोज्य आय के साथ खपत बढ़ने की उम्मीद है, जिससे व्यापक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। चौथा, मुद्रास्फीति नियंत्रण में है। अप्रैल में खुदरा मुद्रास्फीति 6 साल के निचले स्तर 3.16% पर आ गई। लगातार तीसरा महीना 4% के निशान से नीचे रहा। भू-राजनीतिक तनाव कम होने और मजबूत मानसून के साथ मूल्य स्थिरता जारी रहने की संभावना है। और पांचवा, खुदरा निवेशक निवेशित बने हुए हैं। 26 मई तक लगभग 21.68 करोड़ निवेशक BSE में पंजीकृत थे, जो साल दर साल 25% की वृद्धि है। इस मजबूत खुदरा भागीदारी ने FPI बहिर्वाह के पिछले प्रकरणों के दौरान बाजार को सहारा देने में मदद की है। निष्कर्ष में, जबकि FPI गतिविधि अस्थिर रह सकती है, भारत की घरेलू ताकत, मजबूत आर्थिक संकेतकों, नीति समर्थन और खुदरा भागीदारी द्वारा संचालित बाजार को तूफान से उबारने में मदद कर सकती है। स्रोत: मिंट। ऐसे और अपडेट के लिए बिटशॉट पर बने रहें।